अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? जी जनाब, आज आपके साथ मैं एक और नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। जी जनाब, यहाँ पे मैंने 1 कप दाल ली है, 1.5 ग्लास इसमें मैंने पानी का ऐड किया है। ये वाला ग्लास जो है ना, चौड़े वाला कटोरा जिसको बोलते हैं, ये वाला, इसके लिए मैंने पानी ऐड किया है। जी जनाब, यहाँ पे मैंने डेढ़ प्याज ली है, एक छोटी बड़े साइज़, एक पूरी बड़े छोटे साइज़ की और एक हाफ़, और 4 से 5 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं। और ये मैंने अदरक में थोड़ी ज़्यादा ऐड किया क्योंकि अदरक से मज़े की लगती है थोड़ी ज़्यादा ना। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, छोटे टमाटर तो 2 ले लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 4 साइज़ की हरी मिर्चें ली हैं। जी जनाब, यहाँ पे पाउडर मसाले ऐड करेंगे, हाफ़ चम्मच रेड चिली पाउडर, हाफ़ चम्मच से कम थोड़ा ज़ीरा, हाफ़ चम्मच सॉल्ट यानी नमक, और हाफ़ चम्मच से थोड़ी सी कम हल्दी। ये सारे मसाले मैंने ऐड करके, और यहाँ पे हाफ़ चम्मच से थोड़ी सी कम मैंने कुटी हुई मिर्च ली है, रेड चिली। तो जी जनाब, हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम लोग इसको हाई फ्लेम पे छोड़ देंगे ऑलमोस्ट 5 मिनट के लिए। जैसे ही दाल में बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोग इसका फ्लेम स्लो कर देंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो जी जनाब, ये देखें बॉयल आ चुका है। अभी हम इसको 15 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे ताकि हमारी दाल अच्छे से गल जाए और ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी इसके अंदर अच्छे से हल हो जाए। जी जनाब, ये देखें मैंने पेस्ट ऐड कर दिया है तीनों चीज़ों का, अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने बना के वो ऐड कर दिया था। तो जी जनाब, ये देखें 15 मिनट के बाद हम लोग दाल चेक करेंगे। तो ये जनाब थोड़ी सी रख के ना साइड पे ढक्कन इसका, और उसके ऊपर अगर डोई रख दे इससे दाल बहुत अच्छी आपकी और जल्दी गल जाती है। ये भी एक ट्रिक है। तो जी जनाब, ये देखिए हमारी दाल बहुत अच्छे से गल गई है। अब ये जो टमाटर वगैरह रह गया ना, आपने फिर मज़ीद 15 मिनट के लिए इसको बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे छोड़ देना है ताकि ये जो टमाटर वगैरह ये अच्छे से गल जाएं और बिल्कुल ये पेस्ट बन जाएगा। जी जनाब, यहाँ पे मैं तड़का तैयार करूँगी। तड़के के लिए मैंने 4 से 5 लहसुन लिए हैं, जवे लहसुन के लिए हैं, लेकिन ये मुझे थोड़े कम लगे थे, फिर बाद में मैंने थोड़ा सा 2-3 जवे और ऐड कर लिए थे। तो जी जनाब, ये देखिए हमारी दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है। अभी हम इसको ये डोई के साथ ना हल्का हल्का दाल को प्रेस करते जाएंगे, सारी बिल्कुल बहुत अच्छे से ना बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगे। ये देखें ऐसे इसको प्रेस थोड़ा थोड़ा करके ना तो इसको आप अच्छे से करेंगे तो ये बहुत अच्छे से बिल्कुल ये दाल ना बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी। ये जो मतलब अंदर है टमाटर वगैरह नज़र आ रहे हैं, आपको नज़र नहीं आएंगे, बिल्कुल ये बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी। बिल्कुल ये बहुत अच्छे, जैसे हम कुकर के अंदर बनाते हैं ना वो सारे इंग्रेडिएंट्स मैश हो जाते हैं, ऐसे ये भी मैश हो जाएंगे बिल्कुल। तो ये देखें जी, दाल हमारी बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। अभी हम इसके लिए तड़का बनाएंगे इसके बाद। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। प्लीज़ बताया करें आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। तो ये देखें दाल हमारी बहुत अच्छे से बस अब ना रेडी हो चुकी है। ये देखें थोड़ा सा प्रेस करेंगे इसको ना, ये देखें जी बिल्कुल अब टमाटर आपको नज़र नहीं आ रहे, बिल्कुल भी आपको कोई वो नज़र नहीं आ रहा। ये देखें बहुत अच्छे से हमारी दाल बिल्कुल मैश हो चुकी है। अभी हम इसको लगाएंगे तड़का। तड़के में हम जनाब डालेंगे लहसुन का पेस्ट बनाएंगे और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। ऑयल हम थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे तड़के के लिए क्योंकि ऑयल थोड़ा ज़्यादा दाल में मज़े का लगता है। जी जनाब, ये देखिए हमने यहाँ पे लहसुन ले लिया है। जी हम लहसुन ले लिया। अब हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। हमने लहसुन ले लिया है, तकरीबन 1.5 चम्मच इसके अंदर मैं ज़ीरे की ऐड करूँगी ना, तो थोड़ा सा ये पकना स्टार्ट हो जाए फिर हम इसके अंदर थोड़ा 1.5 चम्मच ज़ीरे की ऐड करेंगे। ज़ीरे के साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है तड़के का। तो ये देखें जी, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया ऑयल के अंदर और ये पकना शुरू हो गया है। तो अब हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड करेंगे। ये देखें जी हमारा गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गया लहसुन। तो एक पूरी चम्मच ऐड करूँगी मैं इसके ज़ीरे के और एक हाफ़ चम्मच। ये देखें पकना स्टार्ट हो गया। अब हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर देंगे। हाँ जी, ये देखिए 1 चम्मच मैंने ज़ीरे की ऐड किया है ये वाली, और हाफ़ चम्मच मैं इसके अंदर और ऐड करूँगी ज़ीरे का, क्योंकि ज़ीरे के साथ दाल के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसलिए मैंने पहले ज़ीरा कम डाला था क्योंकि मैंने बाद में तड़के के अंदर ऐड करना था ज़ीरा। तो जी जनाब, अब हम इसका अच्छा खूबसूरत सा कलर गोल्डन ब्राउन सा निकालेंगे। फिर हम इसको ये देखें जी बिल्कुल भी हमने ना कच्चा नहीं छोड़ा लहसुन। कच्चा लहसुन अगर हो जाए ना
رہ جائے تو وہ اس کی اسمیل آتی ہے کھاتے ہوئے۔ یہ دیکھیں جی بہت اچھا ہمارا تڑکا ریڈی ہو چکا ہے۔ یہ جو اس کے اندر لگا ہے یہ بھی ہم صاف کر لیں گے۔ جی جناب یہ دیکھیں بہت ہی پیاری سی ہماری دال کا کلر نکل آیا ہے۔ اب ہم اس کے اندر سبز دھنیا اور ہری مرچیں ایڈ کریں گے ثابت والی۔ یہاں پر آپ لوگ اپنا نمک مرچ چیک کر سکتے ہیں، اگر آپ لوگ کم لگے تو آپ لوگ اس میں اور ایڈ کر سکتے ہیں نمک۔ تو جی جناب آپ نے لازمی بتانا آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے، پلیز کمنٹ کیا کریں، لائک کیا کریں اور شیئر کیا کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔